चलो एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने देखा था, अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। सो 1 के अंदर हम लोगों ने क्या देखा था, हमें स्विचिंग सर्किट दिए हुए थे, उसको हम लोगों ने सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा था और फिर इनपुट आउटपुट टेबल ड्रॉ किया था। अब यहाँ पर क्या करना है, बिल्कुल उसके उल्टा करना है। कंस्ट्रक्ट द स्विचिंग सर्किट ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पर सिर्फ स्विचिंग सर्किट्स निकालने हैं और जो सिंबॉलिक फॉर्म है वो दे रखा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, आप चाहे स्विचिंग सर्किट दिए है उससे सिंबॉलिक फॉर्म लिखो या फिर सिंबॉलिक फॉर्म दिया है उससे स्विचिंग सर्किट निकालो। उसके अंदर इम्पोर्टेंट होता है कि आप जो स्विचेस है उनके लिए कौन कौन सा नोटेशन यूज़ कर रहे हो पहले बताओ। तो एक एग्जांपल में, पहले एग्जांपल में मैं आपको बता देता हूँ, फिर हम लोग वही नोटेशन बाकी सभी के लिए यूज़ करेंगे क्योंकि सभी जगह पर वही है। तो जैसे मान लीजिए फर्स्ट एग्जाम्पल हमें सॉल्व करना है, तो क्या दिया है, निगेशन P एंड Q है, ये जोड़ा गया है और के साथ में P एंड निगेशन ऑफ R। तो सबसे पहले ये देखना है कि कितने डिफरेंट स्टेटमेंट आए हैं इसके अंदर। सो निगेशन P दिख रहा है, मतलब P को लेना ही होगा, P है, फिर Q है, निगेशन R है, R नहीं है, निगेशन R है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, P Q R ये 3 स्टेटमेंट्स है हमारे पास, सॉरी ये 3 लेटर्स है। सो लेट P डिनोट्स स्विच S1। ठीक है, ये क्या, इसको कैसे पढ़ते हैं, P डिनोट्स स्विच S1, फिर Q डिनोट्स स्विच S2, फिर R डिनोट्स स्विच S3। सिमिलरली निगेशन ऑफ P अगर होगा स्टेटमेंट के अंदर तो वो किसको निर्देशित कर रहा है, वो निर्देशित कर रहा है स्विच S1 डैश को। ठीक है ना, तो निगेशन ऑफ P का मतलब क्या होता है, अगर P ऑन है या मतलब क्लोज है तो ये ओपन होता है। इन दोनों का एडजस्टमेंट ऐसे होता है कि एक को अगर आप जो भी करेंगे, एक को ऑन किया तो दूसरा अपने आप ऑफ हो जाएगा। इनको कॉम्प्लीमेंट्री स्विचेस कहा जाता है। ठीक है, सो निगेशन ऑफ Q फिर किससे डिनोट किया जाएगा, स्विच S2 डैश से, और निगेशन ऑफ R डिनोट किया जाएगा स्विच S3 डैश से। तो हम लोग हमेशा क्या करते हैं, अगर निगेशन R दिया है तो उसको S3 डैश से डिनोट करेंगे, मतलब जो भी S सफिक्स के अंदर कोई भी आए स्विच, उससे कोई मतलब नहीं। जैसे मान लीजिए एक ही स्विच है लेकिन निगेशन P दिया है तो उसको हम लोग S1 डैश से डिनोट करते हैं। क्यों, क्योंकि उसका जो दूसरा वाला पार्ट है, मतलब निगेशन को छोड़ के जो ओरिजिनल वाला है स्विच, जैसे निगेशन P मैंने लिखा है तो ओरिजिनल को मैं बोलता हूँ P। ठीक है ना, मतलब उसका दूसरा अपोजिट कॉम्प्लीमेंट्री स्विच जो भी है तो वो उसको हम लोग S1 बोलते हैं और निगेशन वाले को डैश बोलते हैं। ठीक है, प्राइम भी बोला जाता है उसको, S1 प्राइम या फिर डैश। तो ये लिखना बहुत ज़रूरी है। तो इसको कैसे लिखा जाएगा, आपके एग्जाम्पल को देख के, जैसे अभी इस वाले एग्जाम्पल में P Q R तीनों भी स्विचेस है और निगेशन भी दिख रहा है आपको, P का निगेशन है। ठीक है, अब यहाँ पर Q का निगेशन नहीं है तो आप ये नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन मैंने ये सब का सब क्यों लिखा है, सभी एग्जाम्पल को ध्यान में रखते हुए मैंने ये पहले ही लिख दिया है, लेकिन आपको एग्जाम्पल को देख के लिखना है। ठीक है, जैसे इस एग्जाम्पल में निगेशन Q का जिक्र नहीं हुआ है तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, और निगेशन R आप लिख सकते हो इस तरीके से, R नहीं है लेकिन निगेशन R है इसलिए R को आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ठीक है, अब चलिए कैसे स्विचिंग सर्किट निकाला जाता है इसके ऊपर ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है बेटा, आपको ब्रैकेट्स को देखना है, कितने ब्रैकेट्स है इसके अंदर, ये एक ब्रैकेट है और ये दूसरा ब्रैकेट है, तो ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में जुड़े हुए हैं और से, मतलब पैरेलल अरेंजमेंट है। तो अगर पैरेलल अरेंजमेंट है तो आप जब सर्किट निकालते हो तब आपको यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है ना, इस तरीके से आपका सर्किट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो पहले ब्रैकेट के अंदर के स्विचेस आएंगे और यहाँ पर दूसरे ब्रैकेट के अंदर के स्विचेस आएंगे, मतलब दोनों ऊपर नीचे हुए तो कोई दिक्कत नहीं। इन स्विचेस को आप पहले यहाँ पर भी रख सकते हो क्योंकि ये एसोसिएटिव होता है, मैंने पहले ही बताया आपको। तो स्विचिंग सर्किट कैसे निकाला जाता है, पहले देखना है आपको, एक ब्रैकेट और दूसरा ब्रैकेट और में जोड़े गए हैं, मतलब पैरेलल अरेंजमेंट है। ठीक है, तो इनका तो बाद में किया जाएगा लेकिन पहले ये ढांचा बनाना जरूरी है। अब एक बार ये ढांचा बन गया तो फिर आप यहाँ पर बैटरी निकालिए, फिर एक लैंप दिखाइए यहाँ पर और इसको जोड़ दीजिए। अब बैटरी कैसा होता है, ये जो बड़ा वर्टिकल लाइन होता है वहाँ पर पॉजिटिव दिखाया जाता है, छोटा होता है वहाँ पर नेगेटिव। और करंट कहाँ से कहाँ, इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर फ्लो होता है। ठीक है, तो दो कम से कम एरोज दिखाने जरूरी है, एक पॉजिटिव से निकलता हुआ और एक नेगेटिव तरफ आता हुआ। ठीक है, अब पहला ब्रैकेट है उसके अंदर 2 स्विचेस है तो बस 2 स्विचेस दिखा दो, और वो कैसे है, वो सीरीज में है। अब वो भी देखना जरूरी होता है कि वो सीरीज में है, वो भी पैरेलल में है। तो यहाँ पर देखिए वो दोनों सीरीज में है
तो एक स्विच यहाँ पर दिखा दिया, दूसरा स्विच यहाँ पर दिखा दिया और दोनों सीरीज़ में है। ठीक है, यहाँ पर भी नीचे भी 2 स्विच है और वो भी सीरीज़ में है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने ये ड्रॉ किया है। अब यहाँ पर नाम देने की बारी है। तो देखिए निगेशन P मतलब क्या, S1 डैश, तो यहाँ पर लिखेंगे S1 डैश। हमेशा ध्यान में रखना डैश को थोड़े अच्छे से लिखना है, दिखना चाहिए, और नाम हमेशा नीचे ही देंगे तो अच्छा दिखता है। ऐसे नहीं करना इस स्विच का नाम ऊपर दिया, इसका नीचे दिया, एक तरीका होता है लिखने का, तो उस हिसाब से लिखेंगे। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, Q मतलब कौन, S2। ठीक है, फिर इसके बाद में आता है P यहाँ पर। ठीक है, सो P किसको बोला है हमने, S1 को बोला हुआ है, और निगेशन R मतलब S3 डैश। ठीक है, सो इस तरीके से आपने ड्रॉ किया स्विचिंग सर्किट फॉर द गिवन सिंबल, फॉर द गिवन सिंबॉलिक स्टेटमेंट, या फिर जो भी स्टेटमेंट पैटर्न है उसके लिए। तो ये है आपका स्विचिंग सर्किट। तो अगर आपने इस वाले क्वेश्चन के आंसर में अगर ये मेंशन नहीं किया है, तो फिर इसको वो लोग 0 मार्क दे देंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं कि आपने डायग्राम के अंदर जो S1 S2 या जो भी चीज़ें लिखी हुई है वो क्या बता रही है। ठीक है ना। हाँ, तो हल्का सा सूरज की किरणें आ रही है, तो मैं उनको बंद नहीं करूँगा, आने दे रहा हूँ, अच्छा लगता है। ठीक है ना, क्योंकि बोर्ड के ऊपर तो कोई डिस्टर्बेंस है नहीं, मैंने देखा, कुछ चेक किया है, उनकी वजह से बोर्ड के ऊपर का नहीं दिख रहा है, ऐसे कुछ नहीं है। तो आने दीजिए सूरज की किरणों को, कोई दिक्कत नहीं है, उन्हीं की वजह से तो जीवन चल रहा है हमारा, है ना। हाँ, लेकिन अगर यहाँ पर दिक्कत क्रिएट करते तो फिर तो हटाना ही पड़ता, अगर दिक्कत नहीं है तो फिर आने देंगे। चलिए अब मैं इसको हटा देता हूँ। तो ये हो गया पहले वाले का सर्किट। अब इस इंफॉर्मेशन को मैं वैसे ही रखता हूँ। हाँ, बस समझ लेना है आपको कि अगर मान लीजिए 4 सर्किट है तो वो फिर ऐड होगा इसके अंदर। ठीक है, अभी जैसे सेकंड वाले के अंदर, तो सेकंड वाले में क्या क्या दिख रहा है आपको, P एंड Q है, P एंड Q। ठीक है, फिर इसको जोड़ा गया है और में, और फिर है निगेशन P एंड निगेशन Q और P और R। ठीक है, सो चलिए क्या क्या है हमारे पास, P है Q है, सो P Q को हमने डिनोट किया ही है ऑलरेडी, निगेशन P को भी डिनोट किया, निगेशन Q को किया है, और हमारे पास R भी है। तो निगेशन R नहीं भी लिखते हो तो भी चलेगा इस एग्जाम्पल के लिए, मैंने तो सभी के लिए लिख के रखा है। ठीक है ना, सेकेंड एग्जाम्पल के लिए इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं फिर से बताऊंगा नहीं, आप जो भी एग्जाम्पल के अंदर अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें दी है वो वहाँ पर आपको यहाँ पर नोटेशन लिखना है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, ब्रैकेट्स देखने। सबसे पहला ब्रैकेट ये, और फिर एक बड़ा ब्रैकेट है, तो ये 2 ब्रैकेट जोड़े गए हैं और से। ठीक है, लेकिन तो ढांचा तो यही वाला रहेगा इस तरीके का कि यहाँ पर एक आएगा। अब ये P एंड Q के लिए ये सीरीज में है, तो यहाँ पर 2 स्विचेस आने वाले हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से 2 स्विच निकाल लेंगे हम लोग, ये 2 स्विचेस हमने निकाल लिए। ठीक है, अब आगे जो आने वाला है हमारे पास, तो उसको और में जोड़ना है हमें, लेकिन यहाँ पर गड़बड़ देखना क्या है, तो यहाँ पर एक स्विच आ रहा है। ठीक है, तो इस स्विच के सीरीज में देखो निगेशन P को फिर एंड से जोड़ा गया है, सीरीज में है, और 3 स्विचेस जो एक दूसरे के साथ में पैरेलल है। मतलब समझ रहे हो क्या हो रहा है, मतलब ये कुछ इस तरीके का सीन बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, क्या हो रहा है, एक ब्रैकेट था उसके साथ में पैरेलल में ये अरेंजमेंट है, तो यहाँ से हमारा वायर आएगा, ये यहाँ पर बैटरी रहेगा। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पर बल्ब रहेगा, तो ये यहाँ पे आके यहाँ जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आएगा, यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ आएगा, और फिर यहाँ से यहाँ आके इधर चला जाएगा। ठीक है, आप नाम देना है बेटा। तो ये इस तरीके से चीज़ें समझ में आनी चाहिए आपको कि पहले 2 बड़े ब्रैकेट को पैरेलल अरेंजमेंट में जोड़ा गया है, फिर जो दूसरा जो अरेंजमेंट है उसके अंदर सीरीज भी है और पैरेलल भी है। तो ये ब्रैकेट बताता है कि ये 3 स्विचेस एक दूसरे के साथ पैरेलल अरेंजमेंट में है,
और ये तीनों इसके अकेले के साथ में सीरीज में है। तो पहले ब्रैकेट के अनुसार तो P एंड Q मतलब S1 है P और S2 है Q, फिर यहाँ पर निगेशन P मतलब S1 डैश है, ठीक है। फिर अंदर निगेशन Q मतलब यहाँ पर आ रहा है S2 डैश, फिर यहाँ पर आ रहा है P मतलब S1, ये स्विच S1 है, और ये जो लास्ट स्विच है ये है S3 स्विच, ठीक है। सो इस तरीके से हमारा ये अरेंजमेंट है। तो इसको हमने ये सर्किट के फॉर्म में इसको लिखा है, ये स्विचिंग सर्किट है फॉर द गिवन स्टेटमेंट पैटर्न। तो दिए गए स्टेटमेंट पैटर्न को आप लोग इस तरीके से सर्किट में उतार रहे हो, ठीक है बेटा। चलिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। थ्री के अंदर P एंड R और निगेशन Q एंड निगेशन R, फिर है एंड निगेशन P एंड निगेशन R, ठीक है। चलिए अब P है, निगेशन Q है तो Q लेना पड़ेगा, निगेशन R है तो R लेना पड़ेगा। तो ये सारा अरेंजमेंट ऐसे ही रहेगा। अब देखते हैं सर्किट कैसे निकाला जाए। तो कितने ब्रैकेट दिख रहे हैं बेटा? 3 ब्रैकेट्स दिख रहे हैं। तो तीनों के बीच में एक बार देख लेना। चलिए सो इन 2 ब्रैकेट के बीच में पैरेलल अरेंजमेंट है, ठीक है, और फिर एक सीरीज वाला अरेंजमेंट है, ठीक है। अब इसका हम लोग कैसे निकालेंगे? ओ बारिश, ठीक है, कहीं ब्रैकेट वगैरह क्यों, ये तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। P एंड R और ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों ने ब्रैकेट यहाँ पर मिस कर दिया है शायद, क्योंकि जब भी इस तरीके के स्टेटमेंट्स आएंगे तो क्योंकि हमें कैसे पता चलेगा कि, मुझे ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पर ब्रैकेट होना चाहिए था, क्योंकि देखिए आप कहीं पर भी ब्रैकेट डाल दो उस हिसाब से आपका स्विचिंग सर्किट बदल जाएगा। तो मैं इस एग्जांपल को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, मैं इन दोनों को ब्रैकेट में ले लेता हूँ। तो इससे क्या होगा, ये 2 स्टेटमेंट एक दूसरे के साथ में और से जोड़े गए हैं और इन दोनों को जोड़ा है एंड से, ये यहाँ पर निर्देशित होता है। अगर यहाँ पर ब्रैकेट ही नहीं है तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि इन दोनों को सीरीज में जोड़ के फिर इन दोनों का ये पैरेलल में होगा या फिर ये दोनों पैरेलल में होगी, इनको सीरीज में जोड़ना है। अब बहुत क्लियर है, अब क्या क्लियर है कि ये बड़ा ब्रैकेट है जो सीरीज में जोड़ा गया है इस ब्रैकेट के साथ में, लेकिन ये जो बड़ा ब्रैकेट है इसके अंदर और स्विचेस आएंगे जो पैरेलल में, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट पैरेलल में। तो इसका अरेंजमेंट बहुत सिंपल है। इसका अरेंजमेंट कैसे है कि एक ब्रैकेट है जिसको चाहिए पैरेलल अरेंजमेंट, तो यहाँ पर 2 स्विचेस है, ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ पर भी 2 स्विचेस है कुछ इस तरीके से, ठीक है। और फिर ये मतलब ये पहले ब्रैकेट में के 2 ब्रैकेट्स जो पैरेलल अरेंजमेंट में है, और इनके साथ एक सीरीज में है जिसके अंदर भी 2 स्विचेस है कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, बैटरी से जोड़ दो इसको, प्लस माइनस, यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ बल्ब लगा हुआ है और ये जो आके जुड़ जाएगा इससे। तो इनको ब्रैकेट डालने के वजह से इनको ब्रैकेट में डालने की वजह से ये पैरेलल हो गया और ये दोनों भी इस ब्रैकेट के साथ में सीरीज में जुड़े हुए हैं। अब इसको कैसे लिखना है हमें? सो P एंड R मतलब S1 S3, फिर निगेशन Q मतलब S2 डैश एंड निगेशन R मतलब S3 डैश, और फिर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो S1 डैश है और यहाँ पर है S3 डैश, ठीक है। सो इस तरीके से ये सर्किट डायग्राम निकाला जा रहा है। सो ये है थर्ड वाला। अब बात करेंगे फोर्थ की। मुझे लगा बारिश जोर से आएगा, दिख तो रहा है, हाँ बिल्कुल दिख रहा है। चलिए फोर्थ, सो फोर्थ के लिए हम लोग निकालेंगे अभी फोर्थ। देखिए जैसे फोर्थ के अंदर दिया है अभी ये 3 स्विचेस है, तो ये एक ब्रैकेट है और ये दूसरा ब्रैकेट है, दोनों एक दूसरे के साथ में पैरेलल है, ठीक है। यहाँ पर लिख ही देता हूँ, फिर भी क्या ज़रूरत है ना, यहाँ पर P एंड निगेशन Q एंड R 3 स्विचेस है और ये पैरेलल में है इसके साथ में,
तो चलिए डायग्राम कैसे होगा, पैरेलल वाला अरेंजमेंट चाहिए तो यहाँ पर ऊपर 3 स्विचेस आएगी, ठीक है, ये 3 स्विचेस, फिर इसके साथ में पैरेलल अरेंजमेंट है और पैरेलल के अंदर भी एक सीरीज है। मतलब कैसे हो रहा है देखिए, पैरेलल में क्या हो रहा है, एक स्विच सीरीज में आ रहा है और बाकी 2 बचे स्विचेस जो है वो एक दूसरे के साथ में पैरेलल अरेंजमेंट बना रहे हैं। दिख रहा है आपको ये? तो फ्लो यहाँ से यहाँ आएगा, फिर यहाँ जाएगा, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ और यहाँ से ऐसे। देखा आपने? तो ये पहला ब्रैकेट है आपका जो P मतलब ये S1, फिर आ रहा है निगेशन Q मतलब S2 डैश, फिर आ रहा है S3। अरे बहुत अंधेरा हो गया, दिख रहा है कि नहीं अंदर? एक सेकेंड, चलिए ठीक है, दिख तो रहा है, इतना भी कुछ है नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि अंधेरा है। नेक्स्ट फिर हमने क्या लिखा है, यहाँ पर है P मेरे पास, दैट इज S1, फिर है मेरे पास फोर्थ निगेशन Q मतलब S2 डैश, और फिर निगेशन R मतलब S3 डैश। तो ये फोर्थ वाला था बेटा, जिसको हमने सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा। तो ब्रैकेट को अच्छे से समझ लो तो डायग्राम गलत नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 के अंदर क्या दिया है, 5 के अंदर है आपके पास P और निगेशन P और निगेशन Q और P एंड Q। देखिए अब यहाँ पर बहुत मज़ेदार है, यहाँ पर 4 स्विचेस है, मतलब ऐसा मान लीजिए 4 अलग अलग स्विचेस का अरेंजमेंट है जिनको पैरेलली जोड़ा गया है। तो ये बहुत सिंपल तरीके से होगा, एक स्विच, फिर दूसरा एक लाइन होगा, फिर एक तीसरा होगा, ठीक है, और चौथे के अंदर 2 स्विचेस है जो सीरीज में है, ठीक है। तो इस तरीके से होगा ये, ठीक है, ये प्लस माइनस। तो दिख रहा है आपको यहाँ पर फर्स्ट स्विच, मतलब ये चारों एक आपस में एक दूसरे के साथ में क्या है, पैरेलल अरेंजमेंट में। ये S1 है, S1 डैश है, ये S2 डैश है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये S1 है और ये S2 है, ठीक है, और ये आपका फ्लो ऑफ करंट है, इलेक्ट्रिसिटी। तो इस तरीके से आप इसको दिखा सकते हो। सो ये था आपका 5th वाला, और अभी ड्रॉ करेंगे हम लोग 6th वाले का स्विचिंग टेबल। सो 5th के अंदर तो आपको R के बारे में लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि P एंड Q निगेशन P एंड Q ही था, ठीक है, तो R लिखने की ज़रूरत नहीं थी। 6th देखिए, 6 में P एंड Q एक ब्रैकेट है, फिर और में है निगेशन P, फिर और में है P एंड निगेशन Q। देखिए जब ब्रैकेट्स के बीच में एक ही लॉजिकल कनेक्टिव है फिर दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये एसोसिएशन होता है, तो सभी एक दूसरे के साथ में पैरेलल या सीरीज में होते हैं। इस वाले में दिक्कत क्या थी, एक जगह पर और था और एक जगह पर एंड था, तो ब्रैकेट अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ और इस तरीके का अगर स्टेटमेंट पैटर्न बनाता हूँ तो इसका स्विचिंग टेबल अलग बनेगा। अगर मैं इसी ब्रैकेट को इन दोनों को ब्रैकेट में डाल देता हूँ तो फिर उसका स्विचिंग टेबल अलग बनेगा। तो इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने एक ब्रैकेट मिक्स कर दिया था कहीं ना कहीं डालना, तो हम लोगों ने उसको उस तरीके से किया है। अब यहाँ पर अगर वही चीज़ देखेंगे आप, तो आपके पास यहाँ पर भी 3 ब्रैकेट्स है, लेकिन किसी 2 ब्रैकेट को एक साथ लिया नहीं, क्योंकि ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि तीनों के बीच में और है, मतलब ये और ये तीनों भी आपस में और से जोड़े गए हैं, ठीक है ना। सो कैसे होगा फिर वो, देखिए यहाँ पर 2 स्विचेस है आपके साथ, ये इस तरीके से, फिर यहाँ पर आपके पास है एक स्विच, फिर यहाँ पर है आपके पास 2 स्विचेस, ठीक है। सो ये है आपका बैटरी, ये है लाइट, तो प्लस और माइनस, यहाँ से करंट पास होगा, यहाँ से जाएगा। तो पहला देखिए S1 है, ये S2 है, फिर ये है S1 डैश, ये है S1 दैट इज़ P, और ये है S2 डैश, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से बहुत सिंपल वे से 6th वाले का स्विचिंग टेबल आएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 हमारा खत्म होता है। ये एक अलग वेरिएशन का क्वेश्चन था, मतलब सभी क्वेश्चन अलग अलग टाइप के दिए हुए एक्सरसाइज के अंदर, तो सारे वेरिएशंस यहाँ पर क्लियर हो रहे हैं। तो मैं यहाँ पर अभी रुक जाता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे।
ठीक है।